हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए हैं और इन बीते सालों में जो राज्य की अर्थव्यवस्था रही है, उस संबंध में हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं हरीश्वर दयाल जी से। जाने-माने अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल जी हमारे साथ हैं। उनसे सीधे जानते हैं कि ये जो 4 साल रहा, जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार राज्य में बनी, उसके बाद राज्य की आर्थिक स्थिति सर कैसी रही? अ, अगर हम लोग ओवरऑल देखें जो जीएसडीपी हम लोग कहते हैं जो इंडिकेटर होता है राज्य की जो आय है वह इंडिकेटर होता है कि अर्थव्यवस्था कैसी रही है। तो इसको देखें तो सरकार बनने के तुरंत बाद अगर आप उस साल को अगर देखें जो 19-20 का वर्ष था, तो 19-20 का वर्ष देश में आर्थिक मंदी का वर्ष था और झारखंड भी उससे प्रभावित हुआ क्योंकि झारखंड है कि जिस पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। एक तो चूँकि मिनरल बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसीलिए अगर आर्थिक मंदी होती है, उद्योग की मंदी होती है, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और अगर मानसून प्रभावित होता है, तो एग्रीकल्चर भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे यहाँ, तो कृषि प्रभावित होता है, तो उससे भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो 19-20 का जो वर्ष था, वह आर्थिक मंदी का वर्ष था। तो अगर हम कहें तो यह सरकार जो 4 साल पहले आई, वह एक स्लो ग्रोथ को लेगेसी में लेकर के आई, जो 19-20 का वर्ष था, आर्थिक मंदी का वर्ष। 20-21 का वर्ष फिर कोरोना का वर्ष हो गया और कोरोना के समय में जो राज्य की आय है, उसमें ह्रास हुआ, संकुचन हुआ। करीब 5.3% से कम हो गया वास्तविक आय, जो 11-12 के मूल्य पर जो आय की गणना होती है उसमें 5.3% की कमी आ गई। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कमी थी जो कि लॉकडाउन भी उस समय में काफ़ी प्रभावी लॉकडाउन और लंबे समय तक का लॉकडाउन था, जो यहाँ पर इम्पोज़ किया गया कोरोना को रोकने के लिए या उसके स्प्रेड को डिले करने के लिए। अगला साल था जो 21-22 वाला वर्ष था, उसमें भी कोरोना से हम लोग पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। दूसरा और सेकंड एंड थर्ड वेव कोरोना का आया, जिसमें कि सेकंड वेव काफ़ी भयावह रहा, लेकिन किसी भी तरह से पहले वाले वेव से ज़्यादा भयावह रहा वो। लेकिन आर्थिक गतिविधियाँ उतनी प्रभावित नहीं हुई जितना कि पहले वाले में हुई थी। क्योंकि इस समय में एक तो लॉकडाउन वैसा नहीं हुआ जैसा कि पहले वाले अवधि में हुआ था और दूसरा हुआ कि हमारे जो वर्कर्स थे वह भी सीख गए थे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी काम किया जा सकता है, तो कुछ आर्थिक गतिविधियाँ चलती रही। लेकिन फिर भी इकोनॉमी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया। रेट ऑफ ग्रोथ डेफ़िनिटली इस समय में काफ़ी अधिक रहा, 10% से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, लेकिन यह 5.3% का जो डिक्लाइन हुआ था उससे लेकर के 10% का रहा। तो 18-19 की अवधि से अगर देखें तो उसमें से देखें तो ठीक है, बहुत ही मॉडेस्ट ग्रोथ हुआ 21-22 में, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी रिकवर करना शुरू कर दिया है। थोड़ा-सा ये जो 22-23 का वर्ष रहा, ये तो 20-21 कोरोना का रहा, 21-22 फिर कोरोना का सेकंड वेव था, लेकिन इकोनॉमी रिकवर करना शुरू की और 22-23 की अवधि में रिकवर करना शुरू कर गई है। इस वाले वर्ष में भी हम लोगों को लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में 7% का विकास दर होगा। मतलब देश की का विकास दर अभी प्रोजेक्ट कर रहा है, जो आरबीआई वगैरह का एस्टीमेट आया है, उसके हिसाब से 6.8% रहेगा, देश के औसत विकास दर से अधिक रहेगा हम लोगों का विकास दर। तो अगर ये सारी चीज़ों के बीच में भी देखें तो पिछले 4 वर्षों में भी देश के औसत विकास दर के से हम लोग कम्पीट करते रहे हैं, उससे बुरा नहीं रहा है। यहाँ तक कि कोरोना में भी हम लोगों के आर्थिक विकास में उतनी कमी नहीं आई थी जितना कि देश के आर्थिक विकास में कमी आई। तो करीब देश के औसत से मैच करता हुआ रह रहा है हमारा विकास दर। ये जो डेटा जो हम देख रहे हैं, जो उसमें जैसे ही कोविड से हम उभरे, खास करके जो सेकेंड वेव जो था, उसके बाद ग्रोथ रेट अचानक बढ़ा है। इसके पीछे वजह क्या है?
हुआ क्या है कि फर्स्ट वेव में ग्रोथ काफ़ी कम हो गया, तो बेस कम हो गया, हम लोग इसको बेस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो जो बेस कम हो गया उसका, तो उससे ऊपर अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अगर डिनोमिनेटर कम हो जाता है, तो रेशियो बढ़ जाता है, न्यूमरेटर जो भी हो। तो वह भी रहा, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो हमारा सप्लाई चेन अफ़ेक्टेड हो गया था लॉकडाउन के कारण, उत्पादन नहीं हो रहा था। सेकंड वेव चलता रहा, उस समय में भी या उस अवधि में भी उत्पादन शुरू हो गया था। इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर जो है वो तो हालांकि चुनावी वर्ष है, सरकार के लिए भी चुनौती है और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी पॉलिसी बन रही है इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो अब झारखंड सरकार के लिए जो 1 साल अभी बचे हुए हैं, ये जो 5 इयर्स का ये कैपिंग है, तो इसमें क्या लगता है कि जो कौन से सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए जिससे तेज़ी से विकास हो झारखंड में? कृषि क्षेत्र को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। इस साल जो 22-23 का वर्ष रहा, इसमें एल नीनो के कारण कृषि थोड़ी प्रभावित हुई है। अगले साल हम लोग समझ रहे हैं कि कृषि अपने आप भी अच्छी होगी, लेकिन अगर मान लेते हैं सिंचाई की व्यवस्था अगर होती है, सुदृढ़ की जाती है, तो कृषि में उत्पादन की काफ़ी संभावना है, ख़ास करके सब्ज़ी, फल वगैरह जो हैं वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कृषि है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन है, और सर्विस सेक्टर तो खुद भी ग्रो कर रहा है, लेकिन सुविधाएं देने की एमएसएमई हमारे यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें सुविधाओं की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो काफ़ी शुरू हुआ है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वह भी काफ़ी फ़ायदा करेगा देश के विकास के लिए। तो ऐसे भी हम लोग समझ रहे हैं, जो इलेक्शन वर्ष होता है उसमें ग्रोथ रेट समझा जाता है कि थोड़ा-सा मॉडेस्ट हो जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जो कि 24-25 वाला वर्ष आप कह रहे हैं। इसमें 2-2 इलेक्शन है, तो इसीलिए कुछ लंबे समय तक गतिविधियाँ कुछ प्रभावित होंगी, इलेक्शन के कारण आर्थिक गतिविधियाँ, लेकिन फिर भी समझा जा रहा है कि 7.5% से ज़्यादा का विकास दर रहेगा। बिल्कुल, तो ये ग्रोथ रेट रहेगा और ख़ास करके जो उम्मीद की जा रही है कि अगले साल इलेक्शन वर्ष रहेगा, तो कहीं न कहीं झारखंड के लिए ग्रोथ रेट काफ़ी इम्प्रूव करेगा और जो आर्थिक स्थिति रहेगी, वो झारखंड की सुदृढ़ रहेगी। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।